आज 22 जुलाई है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर यह है कि अमेरिकी फौज ने ईरानी हमलों के डर से अपने फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को अरब मुल्कों से इजराइल शिफ्ट करना शुरू किया, लेकिन इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए। इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि उनके पास जगह नहीं है, हमारे एयरपोर्ट्स पर पहले से ही दबाव बहुत है। दूसरी खबर, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ के मुताबिक इस जंग का खर्च $37.5 अरब तक पहुंच चुका है। जंग के खर्चे पर अमेरिकी सीनेट में हंगामा बरपा हो गया। पीट हेग्सेथ को डेमोक्रेट सांसदों के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। तीसरी खबर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब के साथ 30 साल की न्यूक्लियर डील को मंजूरी दी है। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी में यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त मिलेगी। ये खबर रूस और चीन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। चौथी खबर है कि लगातार 11वीं रात भी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं। और पांचवी खबर है कि जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत $92 पर बैरल पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से जानते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बढ़ते दायरे के बीच अमेरिका ने रीजन में मौजूद अपने फौजी ठिकानों से फाइटर जेट्स और ईंधन भरने वाले टैंकर जहाज़ों को हटाकर इजराइल भेजना शुरू किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन को ये डर सता रहा है कि उसके रीजनल ठिकाने ईरान के बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों से महफूज नहीं है, इसलिए वो अपने बेड़े को वहाँ से महफूज मकामात पर शिफ्ट कर रहा है। ये दबाव इस कदर बढ़ गया है कि इजरायली फ़ौज के रेडियो ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हवाले से बयान जारी किया कि अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा अमेरिकी रिफ्यूलिंग जहाज़ों को उतरने की जगह नहीं दी जा सकती, जबकि कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने दर्जनों और जहाज़ों को वहां उतरने की इजराइल से रिक्वेस्ट की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने खुद इस बात को माना है कि अब तक इस जंग का खर्च $37.5 अरब तक पहुंच चुका है, यानी तकरीबन 3,61,613 करोड़ इंडियन रुपए। इस खबर के बाद अमेरिका की सियासत में नया तूफान खड़ा हो गया है। इस भारी भरकम बजट और जंग के डायरेक्शन को लेकर अमेरिकी सीनेट में जबरदस्त हंगामा हुआ। सीनेट की एक अहम सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप इंतजामिया और डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ पर कड़े और सख्त इल्जाम लगाए। सीनेटर्स ने इल्जाम लगाया कि ट्रंप और उनकी टीम बिना किसी दूर की सोच या जीत के प्लान के जनता के पैसों को आग में झोंक रही है। डेमोक्रेट मेंबर पैटी मरे ने सवाल उठाया कि एक तरफ जंग जल्द खत्म होने का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ $70 अरब की और मांग की जा रही है, बजट बढ़ाने की मांग की जा रही है, जो इस बात का इशारा है कि ये एक कभी ना खत्म होने वाली जंग बन सकती है। दूसरे डेमोक्रेट मेंबर कर्स्टन गिलिब्रैंड ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों की सेहत, राशन और बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके सिर्फ बमों के लिए बेहिसाब बजट मांगा जा रहा है। जब सांसदों ने कहा कि यह सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सही लीडरशिप की कमी है, तो पीट हेग्सेथ ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। इस बीच एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स ने भी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ की स्पीच के दौरान जोरदार नारेबाजी की और ईरान और फिलिस्तीन में बेकसूर बच्चों पर बमबारी फौरन बंद करने का मुतालबा किया। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ जहां ईरान के साथ सीधी जंग छिड़ी हुई है और सीनेट में हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक 30 साल के बड़े न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी में यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त मिलेगी। दोनों देश मिलकर सऊदी की ज़मीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट की यूनिट भी लगाएंगे। अरबों डॉलर का ये समझौता एक तीर से कई निशाने साधता है। इससे अमेरिका ईरान समेत रूस और चीन को मिडिल ईस्ट से बेदखल करना चाहता है। और इन सब के बीच अमेरिका ने लगातार 11वीं रात भी ईरान पर हवाई हमले जारी रखे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक
बुशहर, तबरेज, चाबहार के साथ साथ इलाम सूबे में कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इन हमलों के बाद अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत में मौजूद अमेरिकी कैंप दोहा से जुड़े अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाया है और बढ़ती जंग के बीच इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर लगभग $92 पर बैरल तक पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग अगर ऐसे ही जारी रही तो तेल की कीमतों में और इजाफा होगा।